मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र के पतौना ग्राम पंचायत का मजरा देवी खेड़ा में पशु आश्रय केंद्र न होने से किसान आवारा पशुओं की वजह से सभी किसानों में आक्रोश का माहौल दिख रहा है। एक तरफ योगी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है और लगातार प्रयास भी कर रही है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी एसी वाले कमरों में बैठकर कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं, जिससे लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतौना से सामने आया, जहां आवारा जानवरों के आतंक से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि लगातार आवारा जानवर हमारे खेतों में खड़ी फसल को खाकर नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों को रातों को जागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पंचायत में अभी तक गौ आश्रय केंद्र भी नहीं बना, जिसकी शिकायत किसानों ने आला अधिकारियों से भी की, लेकिन हालात नहीं सुधरे। सुनिए किसानों की जुबानी। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद जब मोहनलालगंज विकासखंड अधिकारी को कई बार फोन करने की कोशिश की गई, तो उनसे बात नहीं हो पाई। भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। लेकर क्या समस्याएं हैं? छुट्टा जानवर ने पूरी फसल नाश कर दी और रातों दिन चरते हैं, किसान परेशान है, रखाव सारी फसल नाश हो गई। अच्छा, कितने जानवर होंगे यहाँ पर छुट्टा? यहाँ 100-150 जानवर हैं। तो ये किस समय आते हैं, कैसे नुकसान करते हैं आपका? आते हैं, दिन में लेटते हैं इकट्ठा और शाम का सब चरा निकालते हैं, तभी ये सब खा लेते हैं। और किसान रखाता है, घंटा 2 घंटा रखाया, बस चला आया, वो भी तो लेटता है। इसकी लिखित शिकायत आपने किन अधिकारियों को दी है? अरे का डीएम का दी आपने दिखाई, कैमरे में दिखाइए। डीएम का दिहने, लेखपाल का दिहने है, बीडीओ का दिहने है। इसकी लिखित शिकायत आपने सभी अधिकारियों को दी है जी। छुट्टा जानवरों की वजह से तो क्या समस्या है? समस्या साहब, जानवर बहुत है, हम मुक्तों को गंदित किया नहीं, मतलब 150 तो है ये सब। कैसे नुकसान होता, क्या होता है? चर्च साहब, रात दिन चर्च इसे में चले गए, प्यास लग गए, घरे चले गए, आए घुस गए। अच्छा, ये बताइए, 1 घंटा भर 2 घंटा कैलाश चंद, आप बताइए इसी गांव से हैं? अच्छा बताइए, छुट्टा जानवर जो है आपके गांव में फसलों को नुकसान कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, हम तो यह कहते कि नहीं, गौशाला बनना चाहिए। तो इसके लिए सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या होना चाहिए? यही अपील है कि गौशाला बन जाए, तो जो छुट्टा जानवर है तो यहाँ पर समस्या जानवरों की इतनी ज़्यादा है कि हम लोग प्रधान से पहले प्रधान के यहाँ गए, प्रधान को एप्लीकेशन लिखा गया, बताया गया कि प्रधान जी देखिए, ये जानवरों का कुछ न कुछ आप इसकी संशोधन बनाएं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं बनवा पाऊँगा। जब साफ इनकार कर दिया गया तो हम लोग एप्लीकेशन लिखा, एसडीएम साहब को तत्काल हाथों तहसील जुअत में दिया, सेक्रेटरी को हम लोग ने एप्लीकेशन दिया। सेक्रेटरी ने वही लगभग 3 किलोमीटर कहीं 300 मीटर मतलब इधर मीरक नगर बताया, इधर उतरावा का बताया। अब वहाँ जानवर अगर हम ले करके जाते हैं तो पहले उनका मुद्दा ये होता है कि 500 रुपये लाइए, 500 रुपये लाइए, तब आपके जानवर बंद करेंगे। दूसरे गौशाले में जानवर ले जाने के लिए 500 रुपये? जी हाँ, मांग रहे हैं। ये कौन मांग रहा है वहाँ पे? ये हाँ, वहाँ पर वो मांग रहे हैं जो मतलब कार्यकर्ता लोगों ने पैसे मांग रहे हैं। अगर पैसे दिए, भाई यहाँ मेहनत करके ले गए, हम वहाँ बंद करवाए, पैसे दिए, और जब पैसे दिए तो उन्होंने बंद तो कर लिया सामने, लेकिन जहाँ वापस आए जहाँ गेट खोल दिया, फिर सीधे चले आ रहे हैं। अच्छा बताइए, इस समस्या क्या मामला है पूरा? देखिए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवारा पशु हो गए हैं कि दिन में जंगल में घुस जाते हैं। लगभग कितने होंगे? लगभग यहाँ 100 से 150 के आसपास लगभग हैं, और इतना ज़्यादा आवारा हो गए हैं कि वो मारने भी दौड़ते हैं। बच्चे अगर खेलने गए तो हो सकता है जानघाती हो गए, अगर बच्चों को मार दिया या कर दिया। उधर सरकार ये भी कह रही है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन हम यहाँ जाते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, उनको एप्लीकेशन मुहैया कराते हैं, वो लोग देख लेते हैं उसको, उसके बाद पीछे डाल देते हैं। हमारी समस्याओं को लेकर के हम अपने बीडीओ साहब से भी अपनी एप्लीकेशन अवगत कराई और उप जिला अधिकारी से भी अवगत कराई। समस्याओं को निराकरण नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम क्या खिलाएंगे?
ये देखिए लगभग हमारी ग्राम सभा की 15 बीघे ज़मीन ये देखिए ठूठी खड़ी हैं। वो गांव के खेत में चर भी रहे हैं। अब किसान दिन भर तकत, रात भर तकत, छोटे छोटे बच्चे दिन में तक रहे हैं, रात में यहाँ आए करके लेटा जाते हैं, लेटे पर भी चढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसके लिए सरकार से अपील मांगी जा रही है। सरकार कह रही है हम किसानों के सारी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई समाधान नहीं हो रहा। कितनी खेती है? खेती साहब हमारी वही 8-10 बीघा है। अच्छा, जो यहाँ पर आप फसल उगा रहे हैं, इसको जो है जानवर क्या चर जाते हैं? अरे चढ़ जाते नहीं साहब, रात को पौड़े रहो तो कहाँ तक जागी, और कहाँ तक दिन में रखाई, कहाँ तक रात में रखाई। और इतनी परेशानी के साहब, सरकार तो अपन डीजल बढ़ा दी 100 रुपया, यहाँ जोताई 1000 रुपया, उस साले जोताई को नहीं आवत में तेले का हुए, क्या करी। अच्छा, इसके लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? कितने जानवर हैं आपके पास यहाँ? सरकार अपन की हैरान के बांधा हुए या गौशाला। आपके गांव में कितने जानवर हैं छुट्टा जो नुकसान करते हैं? 100-200 जानवर हैं, सब आते हैं, यही जंगल में छान जाते, डाला छान जाते, कहाँ छान जाते। इसके लिए जो है ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी को आप लोगों ने अवगत कराया है? प्रधान तक है तो न सुनवाई करे न कोई करे। आपके गांव में आश्रय केंद्र बना है? नहीं बना हुआ है। तो आप लोग जो है किस तरीके से फसल उगाते हैं, इतने जानवर जो नष्ट करते हैं आपकी खेती? सब जमीन साहब पड़ी है, कोई 2-4-10 पिसुआ कटिया डारे पड़े रहे तो क्या करी। नहीं, इसी तरीके से अगर नष्ट होता रहेगा तो आप लोग क्या खेती करोगे? हम तो कहे साहब खेती कहाँ कहीं मिली, कहाँ पड़ी तो है, अब कहाँ कहीं थोड़ा जोत के तैयार करो। नारायण सिंह, अच्छा बताइए, आप इसी गाँव से हैं? पतौना। अच्छा, यहाँ पर छुट्टा जानवरों को लेकर बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो क्या ऐसा मामला है जिससे समस्याएं चल रही हैं? समस्या साहब, अब गौशाला यहाँ है नहीं, अगल बगल कोई बंद नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी से कहा जाता है, सिक्योरिटी उल्टा रिपोर्ट देता है और न बंद ही कराता है। कम से कम 2 महीना पहले हमसे सिक्योरिटी से बात हुई थी। आपके वहाँ कितने छुट्टा जानवर होंगे? लगभग लमसम 150-200 जानवर हैं। तो ये कब आते हैं खेतों में, कब हमला करते हैं खाने के लिए? सर, दिन में बैठे रहते हैं, रात में जब सवा संध्या होती है तो 10 बजे 11 बजे तक के निकलते हैं। नमस्कार साहब, जो पतौना पंचायत का जानवरों के लिए एप्लीकेशन दिया था उसमें कुछ हुआ नहीं अभी। अब देखते हैं, उसमें आप एक बार फिर से एप्लीकेशन दीजिए, हम उसको फॉरवर्ड कराते हैं। अरे साहब, 5 के बाद एक एप्लीकेशन लगाइएगा। अरे साहब, कितनी एप्लीकेशनें दे डाले ना, आज तक कोनो कुछ कार्रवाई हुई नहीं। हमको तो, हमारे पास तो एक ही आई है। आप 7 तारीख को एक एप्लीकेशन मेरे को और दे दो, मैं उसको और बना देता हूँ। और साहब बीच में कह रहा हूँ साहब कि बंद करवा देंगे, वो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंद करा देंगे? अरे ये जानवर जो है कहे थे बंद कराने के लिए। नहीं तो वो जब बात हुई थी तो उसके बाद किसी ने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। चलिए मुझे समय दीजिए, 7 तारीख तक इसको एक एप्लीकेशन और दीजिए, देखते कराते कुछ। अरे साहब, चल रही हैं तब तक तो मामला साफ हो जाए सर। अब हम क्या करें बताइए? अरे कुछ तो उपचार होगा सर। अब हाँ बिल्कुल, तो बता तो रहे भैया, अब बात करने से उपचार। अब इसमें ये कि आसपास कहीं संरक्षित कराया जाएगा, बात करके बता दें आपको। जी, हम आपको संरक्षित करा रहे हैं, कराते कराते जब ख़त्म हो जाएगा किसान या तभी का हो पाएगा सर। या फिर हम यहाँ पे व्यवस्था थोड़ा मीडिया की भी किए हैं, अगर आप ना कर पाए तो उससे भी हम थोड़ा बहुत सहयोग ले सकते हैं। बात भी है मीडिया की, ऐसा देखिए जो चीज़ है, मैं ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा या फिर हो सकता है या फिर दिक्कत है। जी जी, बात उसकी है कि जो प्रक्रिया है, आप एक एप्लीकेशन मेरे को बना के दीजिए 7 तारीख को। जी, देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या हो सकता है इसमें। सर कोशिश करिए, और उसके बाद ये कोशिश तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोगों को भी रास्ता दीजिए कि अगर ना आपसे हो जाए तो हमको भी बताइए कि हम इधर चलें या उधर चलें, वहाँ जाएं, वहाँ से करें। आप ये आसपास के प्रधानों से आपका संपर्क अच्छा है? जी समझिए जी, आसपास के प्रधानों से आपका संपर्क अच्छा है तो थोड़ा सा उनसे संपर्क कर लीजिए। अरे प्रधान साहब नहीं सुनते। जब प्रधान हमारी ग्राम पंचायत का सहयोग नहीं कर रहा तो बाहर कहाँ करेगा? ये आप भी देखिए। आपका प्रधान छोड़िए, ठीक है, मैं बोलता हूं उतरावा या समेसी। वो बाहरी का नहीं कोई करेगा। बाहर के लिए तो बात कर चुके हैं, हम काफ़ी बात कर चुके हैं। हमारे यहाँ के आप भी आकर के देख रहे हैं, कम से कम 20 बीघा जमीन पड़ी हो, करीब 10-15 बीघा जमीन चर गई है। लेकिन बाहर का प्रधान ग्राम सभा पंचायत का क्या करेगा, जब हमारे ग्राम सभा पंचायत का प्रधान जो है कोई कार्य कर नहीं रहा, कोई बना नहीं रहा, तो अगला प्रधान कैसे किया जाएगा? एक 6 तारीख एप्लीकेशन देने का, 6 तारीख नहीं ठीक, तारीख बताओ तो। हाँ ठीक, 8-10 साल हो गए। मेरी बात समझिए, आप
एप्लीकेशन दीजिए, अपने संस्था स्तर पर मैं भेज दूंगा इस एप्लीकेशन को। उसके बाद अगर गौशाला का अगर बजट आएगा तो बन जाएगी, उसमें क्या है। ठीक, जैसे सर आज 10 साल हो गए, कई 10 साल हो गए, और 10 साल में जब आए, मेरी बात समझिए, 10 साल से तो मैं यहाँ पोस्टेड भी नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग हुई अभी साल भर हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ पूरी तरीके से। सर थोड़ा मुझे भी समय दीजिए चीजें समझने के लिए, ठीक है। आप मुझे एप्लीकेशन दीजिए ना, मना थोड़ी ना किया मैंने कि मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं आगे बढ़ाऊंगा। सर मैं एक बात, दीजिए गौशाला के लिए, मैं बढ़ा दूंगा आगे। सर हमारी बात को एक मिनट सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं सर, इनको कहीं पे अगर आप शिफ्ट करवा दें पहले, तो वो प्रक्रिया तो हम जारी ही रखेंगे। आप जैसे कहते रहेंगे वैसे हम करते रहेंगे। वही बात है ना कि ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बात नहीं की है, ठीक है। मैंने उतरावा भी बात की है, मैंने सभी से बात की, फिर मैंने मीरत नगर से बात की। आपको हो सकता है मेरी बात पर भरोसा ना हो, नहीं नहीं मैंने नहीं, हर जगह बात करके आप बात करके रखी है। जब बात समस्या ये है ना जी, इनमें से कोई लेना नहीं चाह रहा है। रीजन क्या है, पेमेंट ऑलरेडी गौशालाओं के पेंडिंग है जी, ठीक है जी। और एक्स्ट्रा जानवर लेने का मतलब होता है एक्स्ट्रा बर्डन जी, वो एक्स्ट्रा बर्डन कोई प्रधान लेना नहीं चाह रहा। सचिव कुछ जी। नहीं कर सकता इस चीज में, क्योंकि घुमा फिरा के ये सारी चीजों का मेंटेनेंस प्रधान लोग ही करता है। जी, तो घुमा फिरा के ये बात तो वही पहुंच जाएगी ना यार कि अब सारी चीजें फिर से प्रधान कर देंगे। मैं किसी से बात करूंगा, चलिए वो मेरा स्टाफ मेरे को फेवर करेगा जी, लेकिन वो पर्टिकुलर गांव का प्रधान मेरे को फेवर नहीं करेगा ना। मैं संरक्षित कहाँ करा दूं? ऐसा कोई क्षेत्र पंचायत स्तर पे या फिर ब्लॉक स्तर पे तो ऐसी कोई गौशाला बनी नहीं जहाँ पे हर जगह से आके कोई संरक्षित करा दे। जी, संरक्षित अगर कहीं होना होगा तो किसी न किसी गांव में ही संरक्षित कराया जा सकता है ना। जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं सर, लेकिन अगर आप थोड़ा इसमें देखिए बात क्या है ना भैया कि देखिए किसी की जवाबदेही तैयार करना और किसी पे आरोप लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। नहीं नहीं, आपके ऊपर आरोप, काम का सामंजस्य बैठा के काम कर लिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। अब मैं भी अपने तरफ से प्रयास तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। जी, मैंने बात की थी जी, संरक्षित कराने की, जी जी जी, लेकिन कोई तैयार हो नहीं रहा है। तो सर एक रास्ता बचा है शेरपुर लेवल का, हाँ वो मैं बात कर लेता हूँ। वो अरविंद सिंह है, जी, हो जी। सकता है मेरी बात सुन ले, मान जाए वो। आप वहाँ से कुछ रास्ता निकलता तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ करा दीजिए। ठीक है सर। आप ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे दिमाग में नहीं है या फिर मैं अपनी तरफ से नहीं नहीं नहीं, आप काम करेंगे सर, आप ही के माध्यम से हमको करवाना है, क्योंकि हमें तो कुछ उसके बारे में रास्ता पता नहीं है। अगर आप मुहैया करवाएंगे आप, मैंने पहले भी आपको मैं इसीलिए, लेकिन वही है ना कि भैया समस्याएं भी बहुत है। जी जी, हम इसीलिए आपको पता है कि इस समय कितनी समस्या, और आप खुद समझिए बारिश का मौसम है जी, हाँ सर, इस समय गौशाला इतना हाईलाइटेड है, कोई भी एक्स्ट्रा जानवर तो आई कैसी आई बताओ, पिछले जानवर ही संभालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है प्रधानों के लिए। जी, जब पिछले जानवर बारिश के मौसम में ही संभालना मुश्किल पड़ जा रहा है, बीमार पड़ जा रहे हैं या फिर आपको पता है मृत्यु भी हो जा रही है जी, तो ऐसे केस में कोई प्रधान क्यों एक्स्ट्रा एक जानवर या फिर 5-6 जानवर अपनी गौशाला में रखना चाहेगा जब उतने नहीं संभाला जाए। चलिए ठीक है फिर सर, आपको हम मिल रहे हैं, फिर जो प्रक्रिया होगी हम करते रहेंगे, फिर आप बताते मैं वही रहिए। बोल रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप मुझे 6 या 7 तारीख में एक एप्लीकेशन गौशाला की दे दीजिए, ठीक है, मैं इसको अपनी तरफ से फॉरवर्ड करूंगा शासन स्तर पे। अगर हो पाएगा तो गौशाला ही बनवा के फुर्सत कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इस चीज, अगर इस चीज की प्रक्रिया बढ़ा देंगे सर तो ये समस्या हट जाएगी। मैंने मना ही नहीं किया, आप एप्लीकेशन लिख के नहीं सर, आपने मना नहीं किया, लेकिन आपकी बात जो उसमें आपकी रिपोर्टें लगी हुई उससे हमको थोड़ा दुर्भाग्यता हुई, उसको देख करके। मेरी बात समझिए भैया, क्या है ना, गौशाला जो है वो तुरंत का उपाय नहीं है। गौशाला जो है वो लंबी प्रक्रिया है। जी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप चाहते वो पहली रिपोर्ट में अगर आप लगा देते तो हम लोगों को थोड़ा उल्लासित हो जाते, हम आपसे जो है कि हर्षित होते। आपने पहले ही रिपोर्ट में थोड़ा दुविधा डाल दिया तो हम उसी से थोड़ा दुविधा नहीं डाली थी, वो मैंने आपको एक रास्ता बताया था कि अगल बगल किया जा सकता है, क्योंकि वो एक क्विक सोल्यूशन था उस समय का। जी, चलिए मैं बात करता हूँ, ठीक है सर।